आज हम सभी गजानन माधव मुक्तिबोध द्वारा लिखी गई कविता सहर्ष स्वीकारा है का अध्ययन करेंगे। ये कविता बहुत लंबी कविता है, इसलिए 2 या 3 वीडियो में इसकी पूरी कविता को हम लोग कवर करेंगे। आइए हम लोग प्रारंभ करते हैं। सहर्ष स्वीकारा है। सहर्ष हर्ष सहित अर्थात प्रसन्नता पूर्वक स्वीकारा है, तो अपने जीवन में जो कुछ भी प्राप्त है उसको मैंने प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार किया है। गजानन माधव मुक्तिबोध द्वारा लिखी गई ये कविता अपने एक अज्ञात सत्ता को कवि जो है वो एक अज्ञात सत्ता को संबोधित करते हुए कहता है कि अज्ञात सत्ता माँ भी हो सकती है, या कोई ईश्वरीय सत्ता हो सकती है, या फिर उसकी प्रेयसी या प्रेमिका भी हो सकती है। उस अज्ञात सत्ता को संबोधित करते हुए कवि कहता है कि जीवन से जो कुछ भी मुझे प्राप्त हुआ है वह मुझे सहर्ष स्वीकार्य है। आइए देखते हैं कविता। जिंदगी में जो कुछ है, जो भी है, सहर्ष स्वीकारा है, इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। तुम्हें शब्द का प्रयोग किया है। तुम्हें अर्थात कवि जो है किसी न किसी व्यक्ति को संबोधित करते हुए यह कविता लिख रहा है। बच्चों, जब हम पूरी कविता को पढ़ेंगे तो कविता में कहीं कहीं ऐसे अंश आते हैं, ऐसा प्रतीत होता है कि कवि किसी ईश्वरीय शक्ति को संबोधित करता है, परंतु दूसरे ही पल उस कविता में कहीं ऐसे भी संकेत आते हैं कि वह अज्ञात सत्ता माँ हो सकती है, या उसकी प्रेयसी, प्रेमिका या पत्नी भी हो सकती है। कविता के विभिन्न प्रसंगों के आधार पर मैंने ऐसा कहा है। कहते इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। गर्वीली गरीबी यह गंभीर अनुभव सब, यह विचार वैभव सब, दृढ़ता यह भीतर की सरिता यह अनुभव सब। मौलिक है इसलिए कि पल पल में जो कुछ भी जागृत है, अपलक है, सम्मेलन तुम्हारा है। प्रस्तुत कविता में कवि गजानन माधव मुक्तिबोध ने उस अज्ञात सत्ता को संबोधित करते हुए कहते हैं कि जिंदगी में जो कुछ है, जो भी है, सहर्ष स्वीकार। जीवन से मुझे जो कुछ भी प्राप्त हुआ है या मेरे जीवन में जो कुछ भी है वो मुझे सहर्ष स्वीकार है। सहर्ष अर्थात प्रेम पूर्वक स्वीकार है, उसे मैं हर्ष सहित स्वीकार करता हूँ। जीवन से यहाँ पर कवि ने जीवन के दोनों पक्षों, सुख और दुख, उतार चढ़ाव, सबका समग्र विवेचन किया है और कहते हैं कि जिंदगी में जो कुछ है, जो भी है, जीवन से जो कुछ भी मुझे प्राप्त हुआ है वो मुझे सहर्ष स्वीकार है। क्यों स्वीकार है? क्योंकि इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। इसलिए कि जीवन से जो कुछ भी मुझे प्राप्त हुआ है वह तुम्हें प्रिय है, इसलिए मुझे वह सहर्ष स्वीकार्य है। अब यहाँ पर वह तुम्हें कौन है? मैंने कविता के प्रारंभ में ही बताया बच्चों कि कवि एक अज्ञात सत्ता को संबोधित करते हुए अपनी इस कविता की रचना करता है। वह अज्ञात सत्ता कोई ईश्वरीय सत्ता भी हो सकती है, उस माँ भी हो सकती है, या प्रेयसी या प्रेमिका या पत्नी भी हो सकती है, क्योंकि कवि ने कविता के अंत तक इसका कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं किया है कि वह किसको संबोधित करके यह कविता कह रहा है। कहते हैं इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। जीवन से जो कुछ भी मुझे प्राप्त हुआ है वह तुम्हें प्रिय है, इसलिए मुझे सहर्ष स्वीकार है, प्रेम पूर्वक स्वीकार है, प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार है। कहते गर्वीली गरीबी है। अब आप देखिए विरोधाभासी बातों की, गर्वीली गरीबी है, यानी ये जो गरीबी है इस पर भी मुझे गर्व है। यानी जीवन से यदि मुझे गरीबी मिली है तो उस पर गर्वीली गरीबी है, यानी गरीबी पर भी मुझे गर्व है। ये गंभीर अनुभव सब, जीवन से जो मुझे कटु मृदु अनुभव मिले, खट्टे मीठे जो जीवन के अनुभव मुझे मिले हैं उन सभी को मैं सहर्ष स्वीकार करता हूँ, प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करता हूँ। यह विचार वैभव सब, विचारों का जो साम्राज्य, कवि है
तो कहता है कि मुझे जो विचार करने की, जो विचारों का जो साम्राज्य प्राप्त हुआ, जो कल्पना करने की एक विलक्षण शक्ति मुझे प्राप्त हुई है, उस पर मुझे गर्व है। कहते यह विचार वैभव सब, यानी विचारों का जो ये साम्राज्य है, ये कल्पनाशीलता है, जो ये जो कविताओं को रचना करने की जो विलक्षण शक्ति मुझे प्राप्त हुई है, इस पर मुझे गर्व है। कहते दृढ़ता, यह मेरे चरित्र की दृढ़ता, चारित्रिक दृढ़ता है। भीतर की सरिता, यह भीतर की सरिता का क्या तात्पर्य बच्चों? सरिता अर्थात छोटी नदी, और भीतर की यानी अंदर की सदी, यानी कभी ये कहना चाहते हैं मेरे हृदय में भावनाओं की जो एक सरिता प्रवाहित होती है, यानी मेरे अंदर भावना रूपी जो सरिता प्रवाहित होती है, मेरे अंदर कोमल भावनाएं निरंतर प्रवाहित होती रहती है, उस पर भी मुझे गर्व है। यानी ईश्वर ने जो मुझे एक भावुक हृदय दिया है, एक कल्पनाशील हृदय दिया है, एक दृढ़ व्यक्तित्व दिया है, एक गरीबी दी है, एक जीवन के कटु मृदु अनुभवों से जो मुझे सीख दी है, इन सब पर मुझे गर्व है। कहते हैं यह विचार वैभव, विचारों का ये साम्राज्य है, ये कल्पनाशीलता जो है, इसकी जो अद्भुत क्षमता मुझे प्राप्त हुई है, उस पर मुझे गर्व है। कहते यह दृढ़ता है, मेरे चरित्र की जो दृढ़ता है, जो मेरे चरित्र का जो गुण है, उस पर मुझे गर्व है। भीतर की सरिता, मेरे अंदर की जो कोमल, मेरे हृदय में जो कोमल भावनाओं की जो सरिता प्रवाहित हो रही है, उस पर मुझे गर्व है। यह अनुभव सब, यानी जीवन से जो कुछ भी खट्टे मीठे अनुभव मुझे प्राप्त हुए हैं, उन सब पर मुझे गर्व है। मौलिक है, मौलिक, मौलिक का मतलब नितांत नवीन, बिल्कुल नया। कहते मौलिक है, मौलिक है, यानी जो भी चीजें मेरे अंदर बिल्कुल नई है, यानी जो मेरे अंदर उत्पन्न होती हैं, जो कुछ भी नयापन मेरे अंदर है, वो उस सब चीजों पर मुझे गर्व है। कहते इसलिए कि पल पल में जो कुछ भी जागृत है, यानी पल पल में, यानी प्रतिपल प्रतिक्षण मेरे अंदर जो कुछ भी जागृत होता है, उत्पन्न होता है, कहते इसलिए कि पल पल में जो कुछ भी जागृत है, अपलक है, संवेदन तुम्हारा। कहते इसलिए कि प्रतिपल प्रतिक्षण जो कुछ भी मेरे अंदर उत्पन्न होता है, जिसको देख करके संसार अपलक रह जाता है। अपलक अर्थात आश्चर्यचकित रह जाता है, पल के झपकाना भूल जाए। अपलक का तात्पर्य होता है आश्चर्यचकित रह जाना, पल के झपकाना भूल जाना। तो कहते हैं कि मेरे अंदर जो ऐसी गुण है, जिनको देख करके दुनिया तत्प्रभ रह जाती है, आश्चर्यचकित रह जाती है, अपने वो अपलक रह जाती है, उन सभी गुणों के पीछे संवेदन तुम्हारा है, तुम्हारी ही संवेदना है, तुम्हारी ही प्रेरणा के परिणाम स्वरूप मेरे अंदर वो सभी गुण है। अर्थात प्रस्तुत कविता में कवि का जो समग्र व्यक्तित्व है, जो समूचा व्यक्तित्व है, उसके व्यक्तित्व में जो भी अच्छाइयां हैं, बुराइयां हैं, जो अच्छे गुण हैं, बुरे हैं, उन सबको वो कहता है कि मैं सबको प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करता हूँ, और उन समस्त अच्छाइयों के पीछे उस अज्ञात सत्ता की प्रेरणा है, संवेदना है, मार्गदर्शन है। कवि का कहने का तात्पर्य है कि उस अज्ञात सत्ता के अभाव में कवि का व्यक्तित्व नगण्य है। अपने जीवन के संपूर्ण, अपने जीवन का जो भी उपलब्धि है, जो भी उसका समग्र व्यक्तित्व है, उसके पीछे किसी अज्ञात सत्ता की प्रेरणा, मार्गदर्शन या इच्छा को वो समस्त श्रेय देता है। इस प्रकार इस पूरी कविता में कवि ने एक अज्ञात सत्ता के प्रति अपनी संवेदना, अपनी प्रेरणा, अपना उस अज्ञात सत्ता, अपने जीवन में जो कुछ भी उसने प्राप्त किया है, उसको प्रेम पूर्वक, सहज प्रसन्नता पूर्वक वो स्वीकार करता है, क्योंकि वह कहता है कि जीवन से जो कुछ भी मुझे प्राप्त हुआ है, उसी अज्ञात सत्ता के प्रेरणा, मार्गदर्शन या संवेदना के परिणाम स्वरूप मुझे प्राप्त हुआ है। अतः जीवन के जो अच्छी चीजें हैं या बुरी चीजें, सबको मैं प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करता हूँ। प्रस्तुत कविता में गजानन माधव मुक्तिबोध ने एक अदृश्य सत्ता को संबोधित करते हुए कहा है कि उस अदृश्य सत्ता से जो कुछ भी जीवन में मुझे प्राप्त है, वह उन्हें प्रिय है, क्योंकि वह उस अदृश्य सत्ता को प्रिय है।
उस अदृश्य सत्ता को ही संबोधित करते हुए कवि कहते हैं कि जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है, जितना भी उड़ेलता हूँ भर भर फिर आता है। दिल में क्या झरना है, मीठे पानी का सोता है, भीतर वह ऊपर तुम, मुस्काता चांद ज्यों धरती पर रात भर, मुझ पर क्यों तुम्हारा ही खिलता जाता है। बच्चों, कवि उस अज्ञात सत्ता को संबोधित करते हुए कह रहा है कि वो अज्ञात सत्ता से मेरा न जाने कौन सा ऐसा रिश्ता है। मैंने आपको प्रारंभ में ही बताया कि वो अज्ञात सत्ता कोई ईश्वरीय सत्ता भी हो सकती है, या कहीं कहीं कविता को पढ़ने पर माँ का भी आभास होता है, या कहीं प्रेयसी, प्रेमिका या पत्नी का भी आभास होता है। लेकिन लेखक ने कहीं उसको स्पष्ट नहीं किया है कि उस अज्ञात सत्ता से उनका कौन सा संबंध है, परंतु यहाँ पर कह रहे हैं कि जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता। कवि स्वयं भी असमंजस की स्थिति में है, कहता है कि उस अज्ञात सत्ता से मेरा न जाने कौन सा ऐसा संबंध है जो मैं उसके प्रेम को, कहते हैं, जितना भी उड़ेलता हूँ भर भर फिर आता है। कहते उसका प्रेम मेरे हृदय में इस प्रकार बसा हुआ है कि जितना भी मैं उसके प्रेम से मुक्ति पाना चाहता हूँ, उतना ही मैं उसमें अपने आप को बंधा हुआ पाता हूँ। कहते जाने क्या रिश्ता है, जाने यानी उस अदृश्य सत्ता से न जाने मेरा कौन सा ऐसा संबंध है कि उसके प्रेम को मैं अपने हृदय से जितना ही उड़ेलता हूँ, जैसे मानो उनका हृदय कोई एक ऐसा अक्षय पात्र हो, एक ऐसा पात्र हो, अक्षय का तात्पर्य बच्चों ऐसा पात्र जिसका कभी क्षरण न हो, अर्थात जो कभी खाली न हो। तो वही बात कहते हैं कि जितना भी उड़ेलता हूँ भर भर फिर आते। कभी को आश्चर्य होता है कि क्या उनका हृदय कोई प्रेम का एक ऐसा अक्षय पात्र हो गया है जो जिसमें उस अज्ञात सत्ता के प्रति प्रेम निरंतर भरा हुआ ही उन्हें प्राप्त होता है। वह उस अज्ञात सत्ता के प्रेम को जितना ही अपने हृदय से बाहर निकालना चाहते हैं, उन्हें यह ज्ञात होता है कि वह उतना ही उस अज्ञात सत्ता के प्रेम में अपने आप को बंधा हुआ पाते हैं। कहते हैं दिल में क्या झरना है। लेखक जैसे मानो अपने आप से ही प्रश्न कर रहा है कि क्या मेरे हृदय में कोई झरना है या मीठे पानी का सोता। सोता का तात्पर्य होता है अदृश्य स्रोत। तो या मेरे हृदय में मीठे पानी का कोई अदृश्य स्रोत है जिससे उस अज्ञात सत्ता के प्रति निरंतर प्रेम उत्पन्न होता रहता है। कहते भीतर वह ऊपर तुम, कह रहे कि जैसे मानो अंदर उस अज्ञात सत्ता का प्रेम और ऊपर उसकी छाया। कहते भीतर वह ऊपर तुम, यानी भीतर हमारे अंदर तुम्हारा प्रेम, उस अज्ञात सत्ता के प्रति प्रेम से मेरा हृदय भरा हुआ है और ऊपर उस अज्ञात सत्ता की एक छाया जैसे मानो अपने चारों ओर विद्यमान रहता है। कहते हैं मुस्काता चांद ज्यों धरती पर रात भर। कवि कहता है कि जिस प्रकार चांद अपनी शीतल चांदनी से धरती को दिन रात भर सराबोर करता है, यानी चांदनी से प्रकाश और शीतलता से इस धरती को सराबोर करता है, हमेशा अपनी चांदनी से इस धरती को, शीतलता से इस धरती को सींचता है, उसी प्रकार उस अज्ञात सत्ता का एक आवरण, एक संरक्षण मुझे निरंतर प्राप्त होता रहता है। कहते मुस्काता चांद ज्यों धरती पर। जिस प्रकार चांद मुस्कुराता हुआ अपनी शीतल चांदनी से, अपने प्रकाश से इस धरती को सींचता रहता है, ठीक उसी प्रकार वह अज्ञात सत्ता भी मुझे निरंतर अपना प्रेम, सानिध्य और संरक्षण प्रदान करती रहती है। कहते मुझ पर क्यों तुम्हारा ही खिलता हुआ चेहरा है। करे जिस प्रकार चांद अपनी शीतल चांदनी धरती पर बरसाता है, उसी प्रकार तुम्हारा शांत खिला हुआ प्रसन्नचित चेहरा जो है वो निरंतर मेरे ऊपर अपने आकर्षण से अब मुझे निरंतर अपनी ओर खींचता है और मैं तुम्हारा प्रेम मेरे हृदय में भरा हुआ पाता है। तुम मुझे एक सुरक्षात्मक आवरण, एक संरक्षण, एक आत्मीयता प्रदान करती हो। बच्चों, इन पंक्तियों को पढ़ने के बाद ऐसा कहीं न कहीं एक ऐसा प्रतीत होता है कि वो अपने किसी प्रेयसी या किसी प्रियजन को संबोधित करते हुए लिख रहे हैं। कहते हैं कि दिल में क्या झरना है, मीठे पानी का सोता है। कहते हैं मेरा हृदय क्या कोई एक ऐसा
प्रेम का एक ऐसा अक्षय पात्र है जो जितना भी उस प्रेम को मैं अपने हृदय से निकालना चाहता हूँ उतना ही वह हृदय में मेरे वह प्रेम भरा हुआ पाता है। कहते हैं कि क्या ऐसा अदृश्य स्रोत मेरे हृदय में विद्यमान है जिससे निरंतर प्रेम की अनुभूति उत्पन्न होती रहती है। और कहते हैं जिस प्रकार चंद्रमा अपने भीतर व ऊपर तुम, मेरे हृदय में तुम्हारा प्रेम और ऊपर तुम्हारा संरक्षण, जिस प्रकार चंद्रमा अपनी शीतल चांदनी एवं प्रकाश से संपूर्ण धरती को एक आवरण प्रदान करता है और उसे अपनी शीतल चांदनी से सराबोर करता है, ठीक उसी प्रकार से तुम्हारा संरक्षण मुझे निरंतर प्राप्त होता रहता है। सचमुच मुझे दंड दो कि भूलूं मैं तुम्हें भूल जाने की दक्षिणी ध्रुव अंधकार अमावस्या, शरीर पर चेहरे पर अंतर में पालूं मैं, झेलूं मैं उसी में नहा लूं मैं। इसलिए कि तुमसे ही परिवेष्टित आच्छादित रहने का रमणीय यह उजेला अब सहा नहीं जाता है, नहीं सहा जाता है। ममता के बादल की मंडराती कोमलता भीतर पिराती है, कमजोर और अक्षम अब हो गई है आत्मा यह, छटपटाती छाती को भवितव्यता डराती है, बहलाती सहलाती आत्मीयता बर्दाश्त नहीं होती है। बच्चों, इस कविता में कुछ क्लिष्ट शब्द भी आए हैं जो बहुधा आपके प्रयोग में नहीं रहते हैं, तो सबसे पहले हम उन क्लिष्ट शब्दों का एक सामान्य अर्थ देख लेते हैं। यहाँ पर दक्षिणी ध्रुव, आप जैसा कि आप जानते हैं कि दक्षिणी ध्रुव पर सूर्य ही नहीं होता है, तो वहाँ पर अंधकार या प्रकाश की कल्पना ही करना दुभर है या संभव ही नहीं है। जहाँ सूर्य नहीं होता है वहाँ प्रकाश की कल्पना नहीं की जा सकती, तो कवि ने दक्षिणी ध्रुव का प्रयोग किया है। और अमावस्या, जैसा कि आप जानते हैं, अमावस्या के दिन कृष्ण पक्ष की सबसे अंधेरी और काली रात होती है। फिर शरीर पर चेहरे पर अंतर में पालू में, झेलू में उसी में नहा लूं मैं, इसलिए कि तुमसे ही परिवेष्टित मतलब होता है घिरा हुआ, और आच्छादित मतलब होता है ढका हुआ। परिवेष्टित का तात्पर्य होता है घिरा हुआ और आच्छादित का तात्पर्य होता है ढका हुआ। ममता के बादल की मंडराती कोमल, मंडराती मतलब हमारे आस पास